देखिए वेस्ट इंडीज़ वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, IL T20, SA लीग, BPL और सारी के सारी लीग्स वो भी फ्री में। सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो जल्दी जाइए डिस्क्रिप्शन से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिकेट प्रेमी में। तो क्रिकेट प्रेमी में आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या किस तरीके से डे 2 की हाईलाइट हमारे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बारे में, जो कि सेकंड टेस्ट मैच की डे 2 की हाईलाइट, जो कि मैच चल रहा है वाइजैक में। सबको पता है कि पहले 2-3 दिन अच्छी खासी गेंदबाजी चलने वाली है, लेकिन फिर भी हमारे गेंदबाजों ने बहुत तगड़ी गेंदबाजी की। उसके बारे में बाद में बात करूँगा। पहले हमारी जो इनिंग थी उसके बारे में मैं आप लोगों को बात करता हूँ। जैसे कि डे 2 की जो कि शुरुआत होती है यशस्वी जायसवाल और अश्विन की, तो थोड़ी बहुत उन दोनों की साझेदारी होती है। उसी के साथ फिर अश्विन अच्छी खासी एक गेंद पर आउट हो जाते हैं जेम्स एंडरसन की, जो कि एंडरसन को सैल्यूट करना चाहिए। इस इनिंग में बहुत ही तगड़ी गेंदबाजी की है उन्होंने। अगर कोई दो पिक ऑफ द बॉलर होंगे तो जेम्स एंडरसन होंगे। बहुत अच्छी तगड़ी गेंदबाजी करी है। मतलब ये उम्र में 41 की उम्र में भी उन्होंने दिखाया है कि इस पिच में अच्छी खासी जान, एक पेसर एक अच्छी खासी गेंदबाजी कर सकता है, तगड़ी गेंदबाजी कर सकता है, लंबे स्पेल डाल सकता है। और लगातार मेरे हिसाब से मुझे लगता है 7 या 8 ओवर लगातार उन्होंने एक एंड से बॉलिंग करते रहे। तो ये उम्र में बहुत ही बड़ी बात है। उन्होंने दिखाया कि भाई मैं गेंदबाजी करूँगा, तगड़ी गेंदबाजी करूँगा और लंबी गेंदबाजी करूँगा। उसी के बाद फिर हमारे जो अगले बैट्समैन आए कुलदीप यादव, तो कुलदीप यादव आउट नहीं हुए। उनके जगह यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार दोहरा शतक मारा है, जहाँ पे हमारी टीम का स्कोर 196 है, तो उससे 50% से भी ज़्यादा, मतलब 50% से भी ज़्यादा रन यशस्वी जायसवाल के 209 रन बहुत ही खतरनाक उन्होंने मारे, जिसमें 7 लंबे छक्के और 19 लंबे अच्छे खासे ग्राउंड से लेटते हुए चौके। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़्यादा मज़ेदार इनिंग थी उनकी, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया हम लोगों को। तो उसके बाद फिर यशस्वी जायसवाल भी थोड़ा छक्के वक्के मारे। उसके बाद शोएब बशीर की गेंद पर आउट हो गए। जैसे उनका 200 रन हुआ, उसके बाद थोड़ा और फास्ट खेलने की कोशिश में थे, वैसे उनका विकेट चलेगा। शोएब बशीर ने उनको आउट कर दिया, माफ़ करिए, जेम्स एंडरसन ने उनको आउट कर दिया। उसके बाद फिर हमारे बुमराह को रेहान अहमद ने आउट कर दिया, जिन्होंने एक चौका मारकर 6 रन ही मारे। और उसके बाद मुकेश कुमार, जो कि लंबा छक्का मारने की कोशिश में शोएब बशीर के गेंद पर आउट हो गए। उसके बाद जो पारी का जो समाप्ति थी 396 फॉर 10 विकेट इंडिया का, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्कोर नहीं था इस पिच के रिगार्डिंग मेरे हिसाब से, क्योंकि ये पिच में अच्छी खासी दम थी, बल्लेबाजी बची थी, अच्छे खासे रन इस पिच पर बचे थे। मेरे हिसाब से 500 रन तो होना चाहिए था, लेकिन फिर भी इंडिया ने 500 रन तो नहीं मारे, 396 मारा, जो कि 400 रन मेरे हिसाब से कोई भी पिच पर आप हो, कितनी भी सपाट पिच हो, 400 रन बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी 500 रन तो इंडिया को इस पिच पर बनाना चाहिए था। उसके बाद फिर इंग्लैंड ने शुरुआत की अपने वही अंदाज में, जिस अंदाज में वो खेलते आ रहे हैं, पूरे के पूरे विश्व को दिखाते आ रहे हैं कि भाई उनका गेम जो कि बेसबॉल है, जो कि एक लगभग एक वनडे क्रिकेट जैसा खेलते हैं टेस्ट मैच को, मतलब अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट, जो आना है और मारना है और लंबे लप्पे मारने हैं। तो इसके बाद फिर जब उनकी शुरुआत हुई तो शानदार शुरुआत हुई, बहुत मारे उन्होंने, मुकेश कुमार को भी मारे और जसप्रीत बुमराह को भी अच्छे खासे मारा है। मुकेश कुमार के तो आंकड़े बहुत ही डेंजर हो गए थे, लगभग T20 के आंकड़े हो गए थे उनके, मतलब T20 के जैसा मारा जाता है वैसा उनको मार पड़ रही थी। लेकिन उसके बाद फिर अच्छी खासी साझेदारी हो गई, लगभग 10 ओवर तक अच्छी खासी साझेदारी की डकेट ने और क्रॉली ने, जो कि उसके बाद फिर कुलदीप यादव आ गए। उनकी अच्छी खासी एक गेंद जो कि बाहर की तरफ निकली लेफ्ट हैंडर के लिए, थोड़ी सी बाउंस हो गई और उसी के साथ एज करके शानदार कैच पकड़ लिए रोहित शर्मा ने, माफ़ करिए श्रेयस अय्यर ने, माफ़ करिए रजत पाटीदार ने, जो कि सिली मिड ऑफ पर थे, तो शानदार कैच पकड़ी उन्होंने। उसके बाद फिर थोड़ी और साझेदारी हुई, अच्छी खासी साझेदारी हुई। ओली पोप, जो कि लग रहा नहीं था इस इनिंग में इतने अच्छे फॉर्म में या इतनी अच्छी इनिंग खेल पाएंगे, क्योंकि बहुत बार बच रहे थे, अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे थे अश्विन को, लेकिन फिर भी ओली पोप और जैक क्रॉली ने अच्छे खासे रन मारे। उसके बाद जो जैक क्रॉली की जो इनिंग थी मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल की इनिंग थी। उन्होंने बताया है कि भाई किस तरीके से वो खेल सकते हैं, किस लॉन्ग हिटिंग रेंज है उनके पास। उन्होंने अश्विन को बहुत आड़े हाथों लिया, बहुत लंबे छक्के मारे उनको अश्विन को, जिससे उनको समझ में आ गया कि भाई ये बंदा फुल्ली टैलेंटेड है। उसके बाद ही जैसे अक्षर पटेल आए, कुछ गेंदबाजी की, उसी के साथ अक्षर पटेल को आउट होने के पहले जैक क्रॉली ने एक अच्छा खासा आगे बढ़कर ही चौका मारा था, आगे बढ़े थे और लंबा खासा चौका मारा था। उसके बाद एक चौका मारने की कोशिश की अक्षर पटेल, जो कि बहुत ही चतुर स्मार्ट बॉलर है, उन्होंने देख लिया थोड़ा आगे बढ़ रहे तो थोड़ा सा गेंद को पीछे खींचा, थोड़ा सा बॉल को स्पिन होने दिया बाहर की तरफ
और शानदार जानदार कैच पकड़ लिया श्रेयस अय्यर ने। बहुत ही तगड़ा कैच पकड़ा था, जो कि अय्यर साहब ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा मेरे हिसाब से। अय्यर ने अच्छी खासी कैचिंग की। उसके बाद फिर जॉय रूट आ गए। तो जॉय रूट जैसे ही आ गए तो कप्तान रोहित शर्मा ने इस बार बिल्कुल भी वेट नहीं किया। उनको पता है जॉय रूट और जसप्रीत बुमराह का जो कि आंकड़ा है बहुत ही तगड़ा आंकड़ा है, जो कि जसप्रीत बुमराह उनको 7 बार ऑलरेडी आउट कर चुके थे। तो जैसे ही आए बुमराह ने कुछ गेंदें अंदर डाली और एक जो बॉल है जो हल्की सी बाहर निकली, जो कि बहुत होता है जॉय रूट को आउट करने के लिए। तो जॉय रूट जो कि बहुत ही तगड़े बल्लेबाज है, वो बाहर की गेंद जो कि 4 स्टंप 5 स्टंप पर, जहाँ पे हम लोग भी बोलते हैं विराट कोहली बाहर के बहुत मत छेड़ो, लेकिन जॉय रूट ने भी उस गेंद को छेड़ दिया और वो शानदार आउट हो गया। तो जॉय रूट जैसे ही आउट हो गए तो समझ में आ गया कि भाई इस में अभी थोड़ी बहुत मैच में दम आ गया, थोड़ा बहुत इंडिया के साइड ये मैच झुक चुका है। उसके बाद फिर जब मालूम पड़ा कि थोड़ी बहुत गेंद जो है रिवर्स हो रही थी, हल्की फुल्की जो गेंद है वो रिवर्स स्विंग हो रही थी। तो रिवर्स स्विंग में होने के बाद फिर क्योंकि बुमराह का जो एक्शन है वो बहुत ही आला एक्शन है, मतलब अंदर की तरफ बहुत तेज़ी से गेंद डालते हैं। उसके बाद जो ओली पोप का जो डंडा उखाड़ा है, तो मैन ऑफ द मोमेंट होगा वो ओली पोप का जो डंडा उखाड़ा। बहुत बोलते बहुत तगड़ा उन्होंने ओली पोप का जो है डंडा उखाड़ फेंका है। बहुत ही मतलब मज़ेदार। इस अगर बोला जाए 2024 अभी तो मुश्किल से 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन जो कि 2 महीने में अगर कोई बॉल देखे बॉल ऑफ द ईयर बोली जाएगी तो वही होगी जसप्रीत बुमराह की। जो उस तरीके से उन्होंने तीनों के तीनों डंडे उखाड़ फेंके। ओली पोप जो कि लास्ट मैच में 196 मारकर अच्छी खासी तगड़ी बल्लेबाजी करे थे, वो आउट हो गए। उसके बाद फिर बारी आती है ओली पोप के आउट होते ही जॉनी ब्रेस्टो की। ब्रेस्टो भी एक अगला सेशन में चले गए थे, लगभग दूसरे सेशन में चले गए। और उसके बाद फिर उन्होंने जो कि लगा ब्रेस्टो थोड़ा बहुत खेलेंगे। ब्रेस्टो ने इस अभी तक हमारी जो श्रृंखला चल रही है उसमें इतना अच्छा फॉर्म नहीं दिखा, फिर भी ब्रेस्टो ने 25 रन मारे। 25 रन मारते ही ब्रेस्टो को बुमराह बहुत ही तगड़ी स्पेल में थे, अच्छा खासा एक एज मारकर बुमराह ने उनको भी आउट कर लिया। तो बहुत खूबसूरत कैच पकड़ा था शुभमन गिल ने। तो शुभमन गिल ने इस मैच में बहुत अच्छी मेरे हिसाब से कैचिंग की है, बहुत तगड़ी कैचिंग की है। उसके बाद बात करें ब्रेस्टो के बाद बेन फोक्स को बहुत ही खूबसूरत सी बॉल कुलदीप यादव ने डाली थी। हल्की खासी जो ऑफ स्पिन उनकी होती है अंदर की तरफ आती है राइट हैंडर के लिए, वो अच्छी खासी बॉल अंदर आई और उनके ऑफ स्पिन माफ करिए चाइनामैन में जो अंदर मारते हैं उस तरीके से अंदर की तरफ आई और डंडा उखाड़ फेंका है। तो उसके बाद फिर बेन स्टोक्स और रेहान अहमद की थोड़ी बहुत साझेदारी हुई 10 रन की। उसके बाद रेहान अहमद भी जो कि शॉर्ट पिच बॉल थी, लगभग चौके वाली बॉल थी, लेकिन उस पर भी कुलदीप यादव को विकेट मिल गया। तो कुलदीप यादव को उसके बाद भी विकेट मिलते ही विकेट मिलते ही तो बेन स्टोक ने समझ लिया कि अभी मुझे अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना होगा। तो बेन स्टोक ने याहू में अटैकिंग क्रिकेट खेली और फिर उसके बाद हमारे स्पिनर पर जो कि पिछले मैच में जो कि प्रेशर आ गया था उस तरीके का प्रेशर रिटर्न आ गया। बहुत अच्छी खासी साझेदारी हो गई, लगभग 50 रन की उन दोनों की साझेदारी हो गई, टॉम हार्टली और बेन स्टोक्स की। उसके बाद फिर बुमराह है और शानदार डंडा उखाड़ फेंका कैप्टन इंग्लैंड के बेन स्टोक्स का। तो बहुत ही मज़ेदार बॉल था वो। बेन स्टोक्स ने ऐसा कि दिखाया कि भाई बहुत ज़्यादा बॉल नीचे रही है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, वो बॉल अच्छी खासी बॉल थी। थोड़ा वो छोड़ू या खेलू के इसमें असमंजस में बैट तो उन्होंने डाला, लेकिन थोड़ा लेट हो गए बैट डालने में और बैट का थोड़ा सा हल्का सा अंडर एज लगा और बॉल जाके स्टंप पर लग गई। उसके बाद बात करें तो टॉम हार्टली भी फिर उसके बाद आउट हो गए। उसके बाद फिर जेम्स एंडरसन हमारे 10वें विकेट वो भी चले गए। और इसी के साथ जो कि बॉलिंग में अगर किसी को बोला जाए इस इनिंग में कोई अच्छी खासी बॉलिंग की तो जसप्रीत बुमराह ने बहुत ही मतलब ऐसे पिच पर अपनी पूरी की पूरी जान लगा दी उन्होंने। मतलब इस पिच पर इतना दम नहीं है मेरे हिसाब से, जो कि उन्होंने बॉलिंग की लगभग 16 ओवर बॉलिंग की। लगभग एक स्पिनर ने जितनी ओवर आज डाली है 17 ओवर सबसे ज़्यादा हमारे एक स्पिनर ने डाली है कुलदीप यादव, लगभग उनके इतनी बॉलिंग करके बहुत ही कमाल लाजवाब उन्होंने गेंदबाजी की, जिससे बताया कि भाई मैं वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर क्यों हूँ, लोग मुझे क्यों इतना हाईली रेटेड करते हैं, लोग मुझे क्यों बोलते हैं कि वर्ल्ड बेस्ट बॉलर इज़ जसप्रीत बुमराह। तो बहुत बड़ी बात है जसप्रीत बुमराह के लिए, बहुत बहुत बधाई हो जसप्रीत बुमराह को जो कि 6 विकेट ले लिए इतनी ऐसी पिच पर जहाँ पे मेरे हिसाब से बिल्कुल इतनी मदद नहीं थी। 6 for 45 बहुत ही कमाल और सब में तेज़ फास्ट 150 विकेट लेने वाले इंडियन बॉलर बन गए। तो एक और एक उनके रिकॉर्ड उनके इसमें आ गया और वर्ल्ड में नंबर 2 पर पहुँच चुके हैं एवरेज के हिसाब से, जो कि उनका एवरेज है 20.28 जसप्रीत बुमराह का, और उनके ऊपर है बेयरनेस जो कि
नंबर 1 पे, तो नंबर 2 पर पहुंच गए। तो बहुत ही कमाल लाजवाब उन्होंने गेंदबाजी की, तो बहुत बहुत बधाई है उनको। और इसी के साथ आज की जो कि सेकंड इनिंग जो कि इंग्लैंड की इनिंग थी वो ख़त्म हुई। उसके बाद इंडिया को 5 ओवर और खेलने को मिले, तो 5 ओवर में कमाल की बल्लेबाजी दिखाई हमारे दोनों के दोनों बल्लेबाज ने, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने, जो कि अच्छा खासा खेले, अच्छा खासा रुके, दिखाया है क्या अच्छा खासा हम लोग लंबी तक खेलने के लिए आए, विकेट नहीं फेंकने वाले। और हमारे 28 रन बनाए हम लोगों ने 5 ओवर में। और उसी के साथ आज की जो हाईलाइट है वो कंप्लीट हो गए। तो फिर इसी के साथ मैं आप सब लोग से एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कि कितना स्कोर इंडिया बनाएगा सेकेंड इनिंग में, और कल के दिन इंडिया कितना स्कोर बना सकता है, और कितना टारगेट हम लोगों को लगभग इंग्लैंड को देना चाहिए, जिससे कि हम लोग समझ सके कि भाई ये मैच हम लोग जीत जाएंगे। तो फटाफट कमेंट में बताइए कि कितना टारगेट होना चाहिए। थैंक यू।